इंडिया में सभी डाइस सेलिंग कंपनी लीगल है, जेन्युइन है, ये 100% सत्य नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खाओ माँ कसम। देखो आज की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में आप वहां से क्विट कर देते हैं और निकलने के बाद यही बोलते हैं कि वो कंपनी फ्रॉड है। तो ये हो सकता है कि वो कंपनी स्टार्टिंग में फ्रॉड की हो, या ये भी हो सकता है कि आज भी वो कंपनी फ्रॉड हो। लेकिन होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में कुछ लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं ABCD और बाद में पता चलता है कि यार कंपनी तो फ्रॉड निकली, और तब तक इतना लेट हो गया होता है कि आपका 10 से 20,000, 25,000, 50,000, इवन 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी जा चुका होता है। तो भाई साहब ये करता कौन है? ये वही कंपनियां करती हैं जो 100% फ्रॉड होती हैं। लेकिन खुद इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे कि लगेगा नहीं ये जेन्युइन कंपनी है और इससे बेटर कोई कंपनी हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये सबसे बड़ा फ्रॉड करती हैं आज के टाइम में, जिसका मैक्सिमम लोग शिकार हो रहे हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है लीगल vs फ्रॉड कंपनी। तो आज हम आपको कुछ बेसिक टिप्स बताएंगे, इससे आप बड़े ही आसानी से पता कर लेंगे कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनियां फ्रॉड है। और आप मात्र 2 मिनट में पता कर लेंगे कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी फ्रॉड है। तो भाई मेरे बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर बात कर लेते हैं कंपनी लॉयल्टी की। कंपनी कितनी लॉयल है, कितनी फ्रॉड है, क्या वो लीगल है या फिर इनलीगल है। अभी आपको पता कैसे चलेगा, मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स अगर आपको मिलता है और आपको प्लान दिखाता है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कंपनी का नाम, कंपनी का सिन नंबर, टी नंबर, GST नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं करता है, नहीं दिखाता है, और उसके बाद स्टार्टिंग से ही आपको कंपनी का बेनिफिट दिखाना शुरू कर देता है, कंपनी का टर्नओवर दिखाना शुरू कर देता है, कंपनी क्या क्या फीचर्स है, कितने अचीवर्स हैं, कार है, बाइक है, वटेवर जितनी भी चीजें होती हैं वो दिखाना शुरू कर देता है। और जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको वो शो नहीं करता है, जो अभी हमने पीछे बात किया हुआ है, तो समझ जाइए कि वो कंपनी फ्रॉड है या फिर वो बंदा फ्रॉड है। हालांकि कुछ जगह क्या होता है, कंपनियां सही रहती हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज्वाइनिंग के चक्कर में सिर्फ आपको मोटिवेशन देना शुरू करेंगे और ये सोचेंगे कि कब पैसा हम इससे निकाले हैं और 1 2 3 हो जाए। तो ध्यान देना, उनका फोकस कंपनी की बेसिक चीजों पर ना होकर अगर सिर्फ ज्वाइनिंग पे है कि मैं इसे क्या बताऊं कि ये बता तुरंत ज्वाइनिंग कर ले, तो वो आपके लिए गलत हो सकता है। आइए अब दूसरा पॉइंट जानते हैं। सभी लीगल कंपनियां एक वैलिड कार्ड इशू करती हैं, ये आपको अच्छे से पता है। जैसा कि एक ID कार्ड होता है जिसमें आपका नाम, पता, फोटो सब कुछ रहता है, ईमेल ID सब कुछ रहता है, जिससे आसानी पता चल सके कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। आई होप अगर आप किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा, आपके पास होगा भी। और अगर नहीं है तो आप कंपनी से डिमांड कीजिए। अगर कंपनी दे देती है तो कंपनी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सी कंपनियां क्या होती हैं, वो इश्यू ही नहीं करती हैं। इससे आप आसानी पता कर सकते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या कभी कभी क्या होता है जानते हैं, अगर कुछ लोग वहां से डिमांड करते हैं कि भाई हमें ID कार्ड चाहिए, तो कंपनियों को बहुत से बहाने होते हैं और उसके लिए भी 100-200 रुपए, 300 रुपए लेना शुरू कर देंगे। बोलेंगे हम आपको ID कार्ड देने वाले हैं, जो ये कंपनियों का फर्ज होता है कि वो आपको ID कार्ड प्रोवाइड करे विदाउट एनी कॉस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी कंपनी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड करती है कि मुझे आप 100-200 रुपए देंगे तो आपको हम ID कार्ड प्रोवाइड करेंगे, तो समझ जाइएगा वो कंपनी फ्रॉड है, या वो कंपनी सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए चल रही है, भले ही कंपनी लीगल ही क्यों ना हो। अब भाई साहब बात करते हैं एक खास टॉपिक की जो बहुत ही जरूरी है सभी कंपनियों के लिए और सभी कंपनी के मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। लीगल कंपनी के प्रोडक्ट सॉलिड होते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही सॉलिड होती है, वैल्यूएबल प्राइस होता है, वैल्यू फॉर मनी होती है। दैट मीन जितना आप पैसा वहां पर कंपनियों को दे रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, उससे कई गुना ज्यादा आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं, सॉलिड मिल रहे हैं, उसकी क्वालिटी जबरदस्त है। और फ्रॉड कंपनियों में क्या होता है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, नो वैल्यू फॉर मनी होता है। दैट मीन्स बिल्कुल रद्दी होता है वो प्रोडक्ट, लेकिन पैसे कई गुना ज्यादा रहेगा उससे। तो अभी यहाँ तक हो गया प्रोडक्ट चेकिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पॉइंट ना पूरा डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर। भाई साहब जो कंपनी अच्छी होती है ना, जो लीगल होती है ना, वो कभी भी मिसलीड इन्फॉर्मेशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं करती हैं। और वो ये भी नहीं चाहती हैं कि उसका कोई भी मेंबर्स किसी भी बंदे को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी अपने गेस्ट को, किसी भी अपने मेहमान को मिसलीड यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, और उस कंपनी का रेपुटेशन, उस कंपनी की गुडविल बनी रहे। क्योंकि उस कंपनियों का ना ब्राइट फ्यूचर होता है और वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली होती हैं। कि वो ग्रो करने के रीजन से ही स्टार्ट होती हैं और लोगों को लाइफ में भी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अगर आपकी भी कंपनी ऐसी है सो कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही अच्छी कंपनी में इन्वॉल्व हैं। बस लगातार मेहनत के साथ काम करते रहिए। अब बात करते हैं फ्रॉड कंपनियों की। तो फ्रॉड कंपनियां क्या होती हैं कि वो मिसलीड करती हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, चाहे उनके मेंबर्स हो, चाहे उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। उनका माइंड सेट सिर्फ यही होता है किसी भी तरह से इस मेंबर की ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए और हमें पैसे मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। आपके परिवार में क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं ना जहां पर आपकी परिस्थिति सही में खराब होती है, या फिर आपके गेस्ट का, आपके प्रोस्पेक्ट की परिस्थिति सही में खराब होती है, लेकिन ये कंपनी के मेंबर्स बोलते हैं कि अगर आप ज्वाइन नहीं करा पाते हैं, अगर आप पैसे नहीं निकलवा पाए
तो यार तुम आगे चले कैसे ग्रो कर पाओगे, यानी कि ये बिजनेस तुम्हारे लिए है ही नहीं। दैट मींस गाइस उनसे अपने प्रोस्पेक्ट के फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं होता है और वो कुछ भी झूठ मूठ कर बोलकर आपको ज्वाइन करवा देंगे। आई मीन कि मोटिवेट कर देंगे, आपको सैलरी मिलेगा, आपका इतना अमाउंट फिक्स मिलेगा, हर महीना मिलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं, वटेवर जो भी चीजें हैं आपको मोटिवेट करके ज्वाइन करा देंगे। और ये सबसे बढ़िया पॉइंट है जिससे आप बड़े आसानी से किसी भी कंपनी को पता कर सकते हैं वो कंपनी सही है या नहीं। दैट मींस अगर आपको फोकस किया जा रहा है ज्वाइनिंग पे तो भैया समझ जाओ कि कंपनी फ्रॉड करने वाली है आपके साथ, तो वहां से आप 1 2 3 हो जाओ जितनी जल्दी हो सके। अब आते हैं एक बेहतरीन टॉपिक पे, इसके बारे में मैंने कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं और यार ये पहचानने में बहुत ही आसान है। आप 1 मिनट में, मात्र आप 1 मिनट पता कर लेंगे कंपनी सही है या नहीं। सपोज दैट आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद उसके आप कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि जब तक आप उस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तब तक वहां पर ज्वाइन होने का कोई मतलब ही नहीं है, आपके ऊपर वाले को पेमेंट जाएगा ही नहीं और वो आपको फोर्स करेगा भैया यहाँ से खरीदारी कर लो, खरीदारी कर लो, खरीदारी कर लो। सपोज दैट आपने वहां से खरीदारी कर लिया, खरीदारी करने के बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट डैमेज मिलता है या फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप एक एप्लीकेशन डालें रिफंड का या फिर रिटर्न का या फिर रिप्लेस का। रिप्लेसमेंट विद इन 1 वीक अगर आपको कर दिया जाता है, कंपनी 100% जेन्युइन है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट को वापस करके आपका पैसा पूरा रिफंड दे दिया जाए तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करके 3-4 दिन रखने के बाद उसको आप रिफंड कीजिए। अगर वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है और आपका पैसा वापस दे देती है तो वो कंपनी 100% यार जेन्युइन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि कंपनी की लॉयल्टी पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर आप अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ देने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज है आपका वहां पर विश्वास है। अब फ्रॉड कंपनियां क्या करती हैं, नए बहाने खोजना शुरू करती हैं, आपको झिलाती रहती हैं। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आप ट्राई करते रहेंगे, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, और ऐसे करते करते आपका पैसा रिफंड करते ही नहीं है। वो कंपनियां 100% इनलीगल है, फ्रॉड है। हालांकि मुझे अच्छे से पता है कि ये बात बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है कि भैया हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, बट गाइस इट्स फैक्ट। बाय द वे नेक्स्ट आते हैं, जितनी भी कंपनियां लीगल हैं, जेन्युइन है, वो 100% इंडियन नेशनल गाइडलाइंस के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करती हैं। क्या क्या उसके टर्म कंडीशन है, क्या क्या उसके लिमिटेशन है, क्या उसके गाइडलाइंस है, उसको प्रॉपर फॉलो करती हैं और आपको मजबूर भी करती हैं कि भाई ये मेरा गाइडलाइंस है, आप इसे फॉलो करो। आई मीन जितने भी मेंबर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इन्हें फॉलो करें, और अगर जिन डिस्ट्रीब्यूटर को, जिन मेंबर को गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना है वो कंपनी को छोड़ सकते हैं। ये कंपनियां साफ साफ बोल देती हैं, जो कंपनी लीगल होती हैं, जेन्युइन होती हैं। लेकिन भैया जो कंपनी फ्रॉड होती हैं, जो इनलीगल होती हैं, उन्हें इनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी के साथ ज्वाइन है, आई मीन कि उसके लोग, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, पैसा आ रहा है, ज्वाइनिंग आ रही है, लोगों की टीम बढ़ रही है, बस उन्हें लगा कि हाँ हमारी कंपनी ग्रो हो रहा है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, और बार बार गाइडलाइंस का उल्लंघन करती जाती हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो कंपनियां 100% फ्रॉड हैं। आई होप गाइस कि आप अच्छे समझ गए होंगे कौन सी कंपनियां सही है, कौन सी कंपनियां फ्रॉड हैं। सभी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, वो जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, तो सबसे पहले वो अपना नाम बताते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, कंपनी प्रॉपर एड्रेस देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बट फ्रॉड कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉड कंपनियों में सिर्फ आपके ज्वाइनिंग को फोकस किया जाएगा। उनका मेन टारगेट ये रहता है कि कितनी जल्दी आप उनके साथ ज्वाइनिंग कर लें, जिससे उनकी एक मोटी कमाई हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कोई कंपनी का मेंबर्स आता है, तो सबसे पहले आप उसका चेक करें आईडी कार्ड उसके पास है या नहीं है। अगर आईडी कार्ड नहीं है उसके पास तो आप उसको तुरंत वहां से भगा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो कंपनी को बदनाम करके रखे हुए हैं। और इनके साथ साथ जो लोग अच्छे हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, एक लीगल कंपनी में है, वो भी बदनाम हो रहे हैं, और इस तरह से उन बेचारों का भी ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है। तो प्रॉब्लम इन्हें नहीं हो रही है, प्रॉब्लम अच्छे लोगों को हो रही है। तो परेशान तो बेचारे वो हैं, और ये सब साले राता फैला के बैठे हुए हैं। हालांकि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, कौन सी कंपनियां जेन्युइन है, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है कौन कौन सी कंपनियां जेन्युइन है, फुल्ली लीगल है, प्रॉपर वे में काम कर रही हैं, 100% गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं और ग्रोथ भी कर रही हैं, आगे चल के उनका ब्राइट फ्यूचर भी है। तो उसके लिए आप हमारे इन वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ। और इस साल से सरकार ने ये डर भी खत्म कर दिया, बस ज्वाइन करने से पहले सही कंपनी चेक कर लेना, क्योंकि इसके लिए लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नेम लिस्ट जारी हो गया है, जिसमें सिर्फ जेन्युइन कंपनियां ही हैं। दैट मीन्स जो कंपनी इस लिस्ट में नहीं है उन्हें बैन कर दिया गया है, और इसमें बड़ी से बड़ी अच्छी कंपनियां भी हैं। और यदि आप पहले से ज्वाइन हैं तो फटाफट जाइए इस लिस्ट में अपनी कंपनी को तुरंत चेक कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप प्रोसेस को फॉलो करके इजीली इसको ले सकते हैं।